सो हे एवरीवन, दिस इज राज एंड वेलकम टू माय चैनल राज स्मार्ट फाइनेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्री बजाज के बारे में। आपने बजाज फाइनेंस, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बजाज कंज्यूमर केयर के बारे में तो सुना ही होगा, पर आपको ये नहीं पता कि ये बजाज की स्टोरी आई कहाँ से और बजाज को इतने लाखों करोड़ों मार्केट कैप बजाज का हुआ कहाँ से। सो मैं ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला है फाउंडेशन एंड बिजनेस और दूसरा है ग्लोबल एक्सपेंशन कम बैक। सो मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल नाउ एंड शेयर दिस वीडियो टू वन हु इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन शेयर मार्केट एंड बिजनेस फाइनेंस टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि ईयर 1916 में जमनालाल बजाज जी सिर्फ 16 या 17 वर्ष के थे और 16 या 17 वर्ष के अंदर ही वो एक कामयाब बिजनेसमैन और उद्योगपति थे। तो क्या होता था कि उसी दौरान ब्रिटिश को जब बाहर उनको वार करने के लिए जाना होता था तो वो भारत से उनके आर्म फोर्सेस और उनसे कुछ पैसे लेके जाते थे। तो उसी दौरान जब ब्रिटिशर्स ने भारत के जितने भी उद्योगपति थे, जब उन्होंने उनसे धन मांगा था तो सभी ने कुछ ना कुछ धन दिया था और उसी में जो थे जमनालाल जी ने भी कुछ धन दिया था। तो उसी दौरान ब्रिटिश ने उनकी कामयाबी को देखकर उनको बहादुर लाल का अवार्ड से सम्मानित किया था। पर जमनालाल जी जो थे वो महात्मा गांधी के सबसे बड़े भक्त थे और उनको ये पता था कि अहिंसा और सत्य के मार्ग पे हमेशा चलना है। तो जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे तो उनकी बात सुनकर उन्होंने लाल बहादुर का जो अवार्ड है वो त्याग दिया था। पर उनके माइंड में उनको ये पता था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ से कॉटन के बने जितने भी प्रोडक्ट्स है, जैसे शर्ट, टी शर्ट्स और जितने भी कुर्तियाँ होते हैं, वो बाहर उनको सबसे ज़्यादा दाम पे बेचते हैं और यहाँ पर किसानों को सबसे ज़्यादा दाम से उनसे खरीदते हैं। तो उनको क्या होता था, उनको बहुत सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता था ब्रिटिशर्स को। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने 1926 में स्टार्ट किया बजाज सेवा आश्रम। अब बजाज सेवा आश्रम करते क्या है? बजाज सेवा आश्रम हैंडलूम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब हैंडलूम प्रोडक्ट्स का मतलब कॉटन से बने जितने भी प्रोडक्ट्स है वो खुद ही बनाएगी, खुद ही मार्केट करेगी और खुद ही बिजनेस करेंगी। तो इसी दौरान उनका क्या होता था, उनका वो इंडस्ट्री बहुत सबसे ज़्यादा फेमस था, वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ था, तब इंडिया का इकोनॉमी का ग्रोथ का साइकिल बढ़ने लगा। तब उसी दौरान उन्होंने सोचा अब तो ये काम हो गया, तो उन्होंने ये देखा कि भारत में साइकिल लोग बहुत चलाते थे और गाड़ी वाला जो फंडा था वो सिर्फ ब्रिटिशर्स लोग जाते थे। वो बड़ी बड़ी एम्बेसडर गाड़ियों में एकदम मजे से शाम और शौकीन से जाते थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम काम करते हैं, क्यों ना हम स्कूटर लॉन्च करते हैं। तो उन्होंने स्टार्ट किया 1945 में बजाज ऑटो लिमिटेड के नाम से, जो आपको अभी इंडियन मार्केट में बजाज ऑटो के नाम से वो शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो बजाज ऑटो तब बनाती क्या थी, सिर्फ 1945 में उन्होंने ये देखा था कि फैमिली में ऑन एन एवरेज 4 मेंबर रहते हैं, 2 बच्चे और पति और पत्नी। तो उन्होंने क्या कहते, एक स्कूटर में 4 बंदे आराम से आ सकते हैं। तो उन्होंने स्टार्ट किया बजाज स्कूटर और वो चला धूमधाम से, उनकी मार्केटिंग में धूमधाम से और उनके प्रोडक्ट सारे को वो यूज करने लगे। पूरे भारतवासी उनके प्रोडक्ट के फैन थे और स्कूटर का नाम था चेतक स्कूटर। जी हाँ दोस्तों, जो चेतक नाम है अभी इंडिया में चल रहा है वही नाम से उन्होंने किया था चेतक स्कूटर। तो चेतक स्कूटर तब बहुत ही धूमधाम से फेमस हुआ था। उन्होंने सोचा कि बिजनेस इतना आ गया, बिजनेस क्या करते हैं, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हैं। तब उन्होंने स्टार्ट किया 3 सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर में उन्होंने स्टार्ट किया बजाज फाइनेंस, जो अभी 6000-7000 के शेयर प्राइस से ट्रेड हो रहा है। सेकंड स्टार्ट किया इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में बजाज इलेक्ट्रिकल्स और थर्ड उन्होंने स्टार्ट किया बजाज शुगर हिंदुस्तान लिमिटेड, वो जो है शुगर इंडस्ट्री है। तो उन्होंने 3 बिजनेस स्टार्ट किया था और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया था। तो ऐसा चला उनका ग्रोथ। और बजाज जो है इंडिया की सबसे वन ऑफ द लीडिंग पुरानी कंपनी है और सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है। उसकी R&D टीम, उसके फंडामेंटल्स बहुत ही तगड़े हैं। अब आ जाते हैं इसके ग्लोबल एक्सपेंशन और कमबैक में। अब भैया ने बिजनेस को डाइवर्सिफाई तो कर दिया, पर अब क्या? अब स्टार्ट हुआ 90s का दौर, जहाँ पर उन्होंने सोचा कि भाई क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई तो कर देते हैं, पर बिजनेस को और बढ़ाने के लिए हमको चाहिए इंटरनेशनल मार्केट, हमको चाहिए बड़ा मार्केट। तो उन्होंने क्या किया, अपनी चेतक की स्कूटर को उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट पर लॉन्च कर इंटरनेशनल एक ब्रांड प्रेजेंस किया। तो क्या ब्रांड की गुडविल और भी स्ट्रांग हुई। अब उनका मेन मोटो क्या था? उनका मेन मोटो था अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी में एक अच्छा स्कूटर उनको मार्केट में प्रेजेंस किया और मार्केट पे देखते ही देखते धूम मच गया। वो इंडिया के सबसे लार्जेस्ट 2 व्हीलर एक्सपोर्टर पे आ गए। अब जैसे हर बिजनेस की फेज में होता है कि पहले एक्सपेंशन होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर आता है रिसेशन पीरियड। अब ईयर 2000 में आया डिक्लाइन ऑफ स्कूटर। जैसे चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी होता है तो उसी टाइम पे क्या था, टेक्नोलॉजी का चेंज सबसे ज़्यादा था। पहले कीपैड फोन्स होते थे, फिर एंड्रॉयड आया, फिर iOS आया। वैसे ही पहले 2G का फ़ोन था, फिर 3G आया, 4G आया, 5G आया और अभी 6G भी लॉन्च होने वाला है। तो ऐसे ऐसे करके चेंज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ। फिर आया स्कूटर का टेक्नोलॉजी मार्केट। तो उन्होंने क्या किया भाई, अब उनका तो मार्केट पूरा बंद हुआ था, बजाज ऑटो बंद होने के कगार पे था। तब वो उनके लीडरशिप में आया राजीव बजाज और रिटल राहुल बजाज के बारे में।
तो उन्होंने क्या किया, लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करने में उन्होंने अपने R&D टीम को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। फिर उन्होंने लॉन्च किया 2 बाइक के मॉडल्स जो है डोमिनार और पल्सर। जी हाँ दोस्तों, आप जो पल्सर का बाइक और डोमिनार का बाइक पहले जब यूज़ होता था, ये बजाज ने अपना स्ट्रॉन्ग R&D के टीम से इन्होंने नया मॉडल लॉन्च किया, मार्केट में नया एवोल्यूशन लाया। फिर हुआ बजाज ऑटो का राइज। जी हाँ दोस्तों, फिर बजाज ऑटो ने अपना मार्केट प्रेजेंस ग्लोबली और इंडियाई सबसे ज़्यादा बड़ा प्रेजेंस बनाया था मार्केट में, और उनके मार्केट कैप धराधर हज़ारों करोड़ों उनके मार्केट कैप बढ़ गए थे। अब उसके बाद उन्होंने देखा कि बजाज ऑटो तो संभल गया, अब भाई क्या करना है, अब क्या क्या करते हैं, बजाज फाइनेंस ना थोड़ा बहुत ढीला पड़ रहा है, तो बजाज फाइनेंस को भी हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कंज्यूमर के लिए वैरायटी ऑफ फाइनेंस प्रोडक्ट्स ला दिए और बजाज फाइनेंस को भी ऐसे करके स्ट्रॉन्ग कर दिया। और उनके ब्रांड प्रेजेंस और गुडविल प्रेजेंस में फाइनेंस सेक्टर पे बजाज फाइनेंस सेकंड नंबर पे आता है। तो बजाज फाइनेंस की स्टोरी कुछ ऐसी रही। और तो बजाज फाइनेंस के स्ट्रॉन्ग होने के बाद फिर दौर आया ईवी का, जहां पर इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का धूम मचा रहा है। 2020 में उन्होंने फिर से अपने चेतक को, जो 2000 ईयर में वो बंद हो गया था, उन्होंने फिर से उसको रीब्रांड किया और फिर से मार्केट पे लॉन्च कर दिया ईवी कार और ईवी स्कूटर्स की मदद से। तो ऐसे करके उन्होंने अपने पूरे कंपनी को बचाया। तो ये रही बजाज की सक्सेस स्टोरी। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल नाउ एंड शेयर दिस वीडियो टू समवन हु इज आल्सो इंटरेस्टेड इन बिजनेस, फाइनेंस एंड शेयर मार्केट। Thank you. Have a nice day.